हे गाइस, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि कल आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी होगी। मुझे काफ़ी फीवर था कुछ दिनों से। तो एक तो इतनी सारी न्यूज़, इतनी बुरी बुरी न्यूज़ कि मुझे डाउट हुआ कि मुझे कोविड है। तो मैं गई, मैंने अपना रैपिड टेस्ट कराया रैपिड फायर किट से, फिर लेकिन कुछ भी नहीं आया मेरा उसमें। बट डॉक्टर ने कहा कि आरटीपीसीआर कराना सेफ होगा। तो फिर मेरा आरटीपीसीआर का रिपोर्ट अभी कल आने वाला है। 72 घंटे बाद चेक करना था। तो अभी देखते हैं। पर अब मुझे मेरा फीवर भी ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो मुझे लग तो नहीं रहा कि मुझे कोविड है। बट स्टिल एक बार श्योर हो जाना तो ज़्यादा सही है। इवन मैं आइसोलेशन में भी चली गई थी, क्या ही करूं, क्योंकि घर पे मम्मी दीदी दोनों ही लोग हैं। तो और इन लोगों को, मम्मी की ना, सबकी मम्मियों की आदत होती है, जब इन लोगों को बच्चों से दूर रहने को कह दो ना तो इन लोगों से और नहीं बर्दाश्त होता। ये लोग ऐसे भले ही कितनी भी डांटती रहे, नारियल की तरह होती है बिल्कुल, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। जिस दिन कहा गया कि नहीं नहीं अब मैंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया था बगल वाले कमरे में। मम्मी कोशिश कर रही है किसी न किसी तरह उधर जाने की, दीदी भी कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरह वहां आने की, लेकिन अभी मुंह बना रही है। उस दिन कोशिश कर रही थी। पर खैर अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी टू डू लिस्ट की, उसमें आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं मिला खास। तो मुझे समझ नहीं आया कि आप लोगों ने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट की है नहीं की है, मैं अगली टू डू लिस्ट दूं या नहीं दूं। इसके साथ ही जो आप लोग की एक सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि मुझे अपना टेलीग्राम चैनल बनाना चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल भी है एक्सप्लोर लाइफ विद हर्षिता नाम से। उसमें आपको करंट अफेयर्स, अगर आपके यहाँ द हिंदू नहीं आता है या और भी इंग्लिश इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स का डेली का पीडीएफ वो भी मिल जाएगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके साथ ही मैं कभी कभी उसमें मैथ रीजनिंग ऐसे कोई सेट भी डाल रही हूँ, तो आप चाहो तो देख सकते हो, आपके प्रॉफिट के लिए है। टेलीग्राम पे आप जाके सिर्फ एक्सप्लोर लाइव विद हर्षिता डालना, वो चैनल आ जाएगा। 40-45 लोग हैं अभी, शायद ये 40 से भी कम ही है, मुझे एग्जैक्ट, मैंने जब लास्ट देखा था तो 36 थे, अभी मुझे याद नहीं। और जो मैंने चैनल पे आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही चीजों को पोस्ट करती रहती हूँ जो भी आपके लिए जरूरी है। दूसरी चीज, जो ग्रुप है एक्सप्लोर लाइव विद हर्षिता, उसका लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में दिया है। तो आप वहां से जाओ कम्युनिटी पोस्ट में, और टेलीग्राम ग्रुप करके होगा वो लिंक, उस पे जाओगे तो आपको टेलीग्राम में वो ओपन हो जाएगा, अगर आपने फोन में ही टेलीग्राम रखा है तो वहां से वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो भी, मतलब क्योंकि आपका टेलीग्राम अगर लैपटॉप पे होगा तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो आप वो करके देख लेना, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि मैं, मतलब ज्यादातर हमेशा जब भी मुझे कोई भी मैसेज करता है मैं उसका रिप्लाई करती ही हूँ किसी भी तरीके से। जो भी मेरे तक आती है बातें की, कोई भी क्वेरी, मैं उसका रिप्लाई हमेशा करती हूँ। बट अगर मतलब कोई ऐसे, अगर आप ये चाहो कि मैं रोज पर्सनल अटेंशन दूं, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है थोड़ी, इसीलिए ग्रुप बनाया है कि अगर कोई एक क्वेश्चन पूछे तो सारे क्वेश्चन हो जाएं। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई बहुत पर्सनल हो तो आप पूछ सकते हो पर्सनली आके, बट स्टिल आप कोशिश करो कि आप ग्रुप में ही क्वेश्चन पूछ लो। तो ग्रुप का लिंक आप कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे, वहां पे पड़ा हुआ है। और मैं इस वीडियो के नीचे भी पिन कर दूंगी उसका लिंक, आप देख लेना अगर आपको ज्वाइन करना है। चैनल आप ज्वाइन कर लोगे तो आपके फायदे के लिए है, आपके काम की चीजें वहां पोस्ट हो रही हैं। बाकी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और हम लोगों की ज्वाइनिंग तो अभी डिले हो गई, आर्यावर्त बैंक की डिले ही हो रही है। मेरे साथ वाले ऑलमोस्ट सभी लोगों की तो ज्वाइनिंग मैंने सुना है हो गई, राजस्थान वगैरह की रुकी थी, उसका मुझे पता नहीं। बट फिर भी हमारी तो अब लेट ही हो रही है। सुना है वहां पे कई लोगों को कोरोना वगैरह हो गया है, तो इस वजह से भी। और जब हाफ ही स्टाफ पे काम हो रहे हैं जगह पे, किसी भी ऑफिस में, तो फिर जो भी उनका प्रोसेस होगा उसमें और ही देर हो रही होगी। और अभी तो 10 दिन से बिल्कुल, हम यूपी में, हमारे यहाँ तो बिल्कुल 10 दिन से सब कुछ बंद है। तो 1 मई से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था और अभी 10 मई तक प्रोसेस हो चुका है, और बहुत बुरी स्थिति है। इवन कल तो जब मैं हॉस्पिटल गई थी,
लोग कह रहे हैं, देखो मैं भी कहती हूँ कि गवर्नमेंट ने थोड़ा तो मिसमैनेज किया है इलेक्शन के चक्कर में। मैं क्रिटिसाइज नहीं करी किसी एक गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की केवल ये जिम्मेदारी नहीं थी, सबकी जिम्मेदारी थी, इवन पब्लिक की भी थी। वही मैं बता रही हूँ कि पब्लिक की तरफ से क्या चीजें हो रही है। मतलब हम गए टेस्ट कराने, तो ऐसे सबका नंबर लगा था, सब लोग बारी बारी से जाके टेस्ट करा रहे थे। तो 1 से 7 नंबर तक का टेस्ट हुआ। 8वें नंबर जो थे उनको बता दिया गया कि आप पॉजिटिव हो, तुरंत आप एक साइड हो जाओ। अब जिसका 8वां नंबर था, उन्होंने सुना, वो आए, तो सब लोगों को लगा कि यही है। उसके बाद वो कहने लगे नहीं नहीं मैं 8वां नंबर नहीं हूं। उनने अपने हाथ पे जो नंबर लिखा था ना, वो मिटाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और जो जो लोगों में जा जाके ना इधर से उधर घूम रहे थे, अब चाहे जो भी हो, उनको लग रहा हो कि नहीं, खुद को सांत्वना दे रहे हो, बट ये चीजें क्या थी, इनसे और फैल रहा था। इसके साथ मेरे बाद वाले थे, मेरा 22 नंबर था, 23 नंबर पे जिनका टेस्ट होना था वो पॉजिटिव थे, वो जगह जगह थूके जा रहे हैं। मतलब उन्हें बलगम आ रही तो वो थूके जा रहे हैं। लोग मना कर रहे हैं कि मत थूकिए, एटमॉस्फेरिक इसका प्रेजेंस ज्यादा होता है, बट स्टिल ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो क्या होगा अब वहां पे? हम लोग जितने लोग थे, हम लोग अभी अगर निगेटिव भी हैं, जैसे अब रैपिड टेस्ट में निगेटिव भी हैं, तो एक डर बना हुआ है जब तक आरटीपीसीआर ना आ जाए कि कहीं इस समय हम लोग उसमें संक्रमण में ना आ गए हों। ये वाली चीजें हैं कि आप टेस्ट कराने जाओ और पता चले कि वहां से अभी यहाँ कुछ नहीं है, वहां जाके संक्रमण हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे गलती हो रही है, आम आदमी के लेवल पे भी बहुत गलती हो रही है। मास्क लगाना न लगाना ये कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मतलब एक तो वीडियो मैंने देखी कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, लोग खा नहीं रहे हैं, तो मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, तो क्या मास्क न लगाने से लोग खाने लगेंगे? हम लोगों को तो चाहिए कि जो भी मिस्टेक्स हो चुकी हैं उनको एक साइड छोड़ के और अभी इस चीज पे फोकस करें कि जल्दी से जल्दी सिचुएशन बेटर हो। तो जितना जल्दी हम सारे लोग मिल के सहयोग देंगे ना चीजों को सही करने में, ये चीजें उतनी अच्छी होती जाएंगी। इसके साथ ही जो लोग, आप लोगों में आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप लोगों को मैं बता दूं कि हिंदी के लिए हिंदी अध्ययन चैनल, जब आप कम्युनिटी पोस्ट के आगे जाओगे चैनल्स में, तो वहां पे एक चैनल है फीचर हिंदी अध्ययन में, वहां पे जो फिलर्स होते हैं ना वो कराना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप देख लो, अभी भाग 1 कराया गया है, ऐसे 4-5 और आएंगे, तो इससे आपको फिलर्स करने में काफी इजी होने लगेगा। इसके बाद शायद वहां पे रीअरेंजमेंट और ये सारी चीजें आए, या डबल फिलर्स आए, जो भी। अभी तो डबल फिलर्स सिंगल फिलर्स शायद मिक्स ही है, तो आप देख लो उसको, आपको काफी फायदा होगा। काफी सारी चीजें और आने वाली हैं। और बस यही है, आप लोग सेफ रहो। बाहर का माहौल इतना खराब है, इतना ज्यादा खराब है। मैंने तो कुछ दिन पहले तो मुझे लगा न्यूज देखनी ही छोड़ दो, क्योंकि इतनी ज्यादा निगेटिविटी माइंड में बन चुकी है। और मेरे आसपास भी इतना बुरा माहौल है कि मतलब कल हम लोग कितने दिन बाद गए थे टेस्ट कराने के लिए, और वो भी आने के बाद इतना डर लग रहा था, तुरंत मैंने आके फिर हाथ पैर धुला, गर्म पानी से नहाए, तब जाके थोड़ा लगा कि हाँ नहीं अब सेफ है। तो बहुत बुरी स्थिति है। आप लोग घर में रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो, पर हाँ अच्छे से रहो, घर में रहो, और पॉजिटिव चीजें जितनी ले सको ना, पॉजिटिव बातें जहां से आपको पॉजिटिविटी मिले। क्योंकि देखो सिचुएशन ऐसी है कि सच में बाहर तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो चुकी है। माहौल ऐसा है कि हर समय आप किसी को आप नहीं जान रहे हो ना, लेकिन उसका ये सुनना कि उसकी डेथ कैसे हो रही हो, कैसे वो लोग गुजर जा रहे हैं इतने दर्द में, तकलीफ में, वो चीजें भी, इतना एटमॉस्फेयर भारी हो चुका है ना बाहर का, कह लो एक तनाव जैसा। तो जहां से भी पॉजिटिविटी मिले वो उसको लो, और आप अपना माइंड अच्छा रखो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो अपनी अच्छे से, और बाकी चीजें बिल्कुल मतलब माइंड में निगेटिविटी मत आने दो। और मास्क पहनो, सैनिटाइजर का आप यूज करते रहो, और सेफ रहो। कोशिश करो घर में रहो जब तक बहुत जरूरी ना हो, बाहर मत जाओ। बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। मजीद हम लोगों को इसमें और इजाफा नहीं करना है कि और सिचुएशन और बुरी बदतर होती जाए, लेकिन हम लोग इसमें सहयोग यही कर सकते हैं इस समय कि घर में रहें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा आपको दिख जा रहा है कि जिसकी आप हेल्प कर सको, जो कि जिसको जरूरत हो इस समय खाने पीने की या कुछ की, तो देख लो, कर पाओ तो कर दो। हाँ ना, अपने बजट में है या अपनी सामर्थ्य में है तो करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन निकल के और बिना सेफ्टी के जाके अगर आप मदद कर रहे हो तो मे भी वो संक्रमण आपको
को कहीं से मिले, फिर कहीं कहीं वो ट्रेवल करे, वो भी सही नहीं है। तो अगर आप जब भी बाहर निकलो पूरी सेफ्टी के साथ जाओ। और बस इसी के साथ में अपनी वीडियो को मैं बंद करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। बाय बाय, टेक केयर।